सर जो सेमिनार हुआ किस विषय पर था? साहिल जी, हम जिस प्रांगण में बैठे हैं ये बुडायन गांव में शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल है और पेरेंटिंग सेशन था। आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद निरंतर दरवाजे पे पहुंच कायम करके पूरे हरियाणा के बच्चों को, उनके साथ उनके माता पिता, शिक्षक, आम जनमानस को लाभान्वित कर रही है। मोटिव है लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर से सशक्त करना, उनकी एम्पावरमेंट के लिए उनका मोटिवेशन और उनको जागरूकता। माता पिता के लिए एक प्राथमिक जिम्मेदारी ये जरूर रखें कि बच्चों की उम्र के साथ जो बदलाव हो रहे हैं, बच्चों की उम्र की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उस जज्बात को समझें, उनके हम समूह को देखें। और शिक्षा की जो पाठ्यक्रम की शिक्षा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहीं उतनी ही वैल्यू रखती है बिहेवियरल एजुकेशन, जो प्रैक्टिकली वो बच्चे करते हैं। बच्चे वही करते हैं जो बच्चे देखते हैं। शब्दों पे बहुत अधिक जोर ना देके अपने व्यवहार को सुधारें, खुद माता पिता और टीचर्स अपनी एकेडमिक प्लान में ऐसा चीज़ों को शामिल करें कि जो बहुत प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कम, प्रैक्टिकली ज़्यादा उनको समझ में आने वाली हो। और जो बच्चे जब ये कंपेयर करेंगे कि जो चीज़ कही जा रही है, जो चीज़ देखी जा रही है, वो व्यवहारिक है, पॉसिबल है और वो करनी चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको वो मार्गदर्शन माता पिता और टीचर्स करें। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, मुझे अगर ये जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर के तौर पे दी है, तो हमारी जो इनपेनलमेंट काउंसलर्स की टीम है, विशेष तौर से नीरज जी आज हमारे साथ हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और वो संस्थान में तब तक कायम रहते हैं जब तक बच्चों के और माता पिता के सवाल रहते हैं। ये 43वां केंद्र हमने 18 फरवरी आई थिंक 2019 में स्थापित किया था यहाँ पे, और निरंतर ये कार्यक्रम चलते रहे हैं। कोविड के बाद, कुछ एकेडमिक चेंजेस के बाद एक लंबा गैप हो गया था, हमने रीस्टार्ट किया है और स्कूल अथॉरिटी ने अक्टूबर में 2 सेशंस के लिए और ऑरली रिक्वेस्ट की है। जब इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास रिटर्न आ जाएगी हम उसको फाइनल करेंगे। आज करीब 300 के आसपास पेरेंट्स आए थे और उनमें से बहुत अधिक संख्या में ऐसे थे जो लास्ट ड्यूरेशन तक रहे और उनमें क्यूरियसिटी थी। उन्होंने मांग की है कि ये कार्यक्रम निरंतर मिलते रहें और शिक्षा के साथ साथ ये व्यवहारिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। जी, आप मतलब कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार जो बच्चे हैं उनकी परवरिश करनी चाहिए। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो पेरेंट्स क्या करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, एक गुड पेरेंटिंग करते हैं उसको? देखो, अगर हम समझना चाहें और सीखना चाहें तो सिर्फ हमारे जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उससे बहुत अच्छा सबक ले सकते हैं। जो अच्छी चीज़ है उनको अच्छे से बताएं, जो बुरी चीज़ है उस अनुभव को सकारात्मक तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, बच्चों को समझाया जा सकता है कि बढ़ती उम्र की ज़रूरतें क्या हैं। आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, आपका मन भटकेगा भी, उसको सही दिशा देने के लिए एक प्रेरणा और पेरेंट्स का साथ देना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जो अभाव है, पेरेंट्स गुणवत्तापूर्वक समय बच्चों के साथ बहुत कम बिता रहे हैं। वो क्वालिटी टाइम और बच्चों में वो विश्वास पैदा किया जाए कि हर परिस्थिति में वो उनको सुनने के लिए, समझने के लिए, उनकी मदद के लिए तैयार हैं। जो चीज़ ज़रूरी है उसको वो प्रमोट करें और जो चीज़ नहीं करनी है अभी, उसके लिए वो तरीके से आधारभूत बातों के आधार से, अनुभव से बता सकते हैं कि इसमें नुकसान हो सकता है। शिक्षा, ज्ञान जितना हासिल हो सकता है कीजिएगा। ज्ञान कहीं भी हासिल किया जा सकता है। किसी भी नेगेटिव चीज़ को हम ना देखें, पॉजिटिव चीज़ को ग्रहण करें, उसको स्प्रेड करें, सोसाइटी में फैलाएं। बच्चों के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए टाइम का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे एफेक्शनेट होंगे पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कहानी और किस्सों के माध्यम से बच्चों को वो सारी बातें कन्वे की जा सकती हैं जिनमें शर्म और संकोच महसूस कर रहे हैं। शर्म संकोच से काम नहीं चलेगा, साहस दिखाना होगा, कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चों का बचाना है। शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर व्यक्ति उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी लें पॉजिटिव, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। अच्छा, बच्चे किसी गलत राह पर ना जाएं, गलत चीज़ें ना सीखें, तो उसको वो चीज़ें ना हो, उसके लिए पेरेंट्स बच्चे पर दबाव बनाते हैं या फिर धमकाते हैं। और लेकिन एक बच्चे की परवरिश अगर अच्छे से करनी तो उसको आज़ादी भी देनी ज़रूरी है ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखे या अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो उस बैलेंस को कैसे मेंटेन रखना चाहिए पेरेंट्स को कि वो उनको आज़ादी भी दें और उस पर मतलब ध्यान भी रखें कि वो कुछ गलत ना कर पाए? आधिकारिक पेरेंटिंग शैली के बारे में जैसे मैंने बताया कि मिश्रित, जैसे हम लोकतंत्र में, भारत लोकतंत्र है सबसे बड़ा, वो लोकतंत्र हमें घर में भी अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों को कहने के अवसर सुनिश्चित करने पड़ेंगे, धैर्य से हमें सुनना पड़ेगा,
फिर उस बात के महत्व को समझना पड़ेगा, वो समझ विकसित करके बच्चों को फिर वो चीज़ लौटानी पड़ेगी कि सही क्या है, गलत क्या है, जरूरी और गैर जरूरी क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। अगर हम तरीके से टाइम रहते हुए, यानी कि बच्चे की उम्र अभी इस बात के लायक नहीं है, ये बात सोचें, 2 साल का बच्चा भी पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, अभी वो उसको कन्वे नहीं कर पा रहा है, लेकिन 5 साल तक मेंटल ग्रोथ बच्चे की 95% हो जाती है और वो हर चीज़ को समझने लग जाता है। बच्चे की उम्र को ध्यान में रखें, अकॉर्डिंगली उनको बातें समझाएं, उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के दृष्टिकोण से उनको एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग की ज़रूरत है, जहां मित्रवत व्यवहार भी हो, अनुशासन भी हो। वो लक्ष्मण रेखा दोस्तों के बीच में होनी जरूरी है, जैसे कि 2 गज की दूरी और 2 मीटर की दूरी और मास्क है जरूरी। पेरेंट्स ये भी बताएं कि किसी आकर्षण जब होता है, लड़का है या लड़की है आपस में, फीमेल मेल अपोजिट जेंडर में, दोस्ती बुरी नहीं है, लेकिन मर्यादा तोड़ना बहुत बुरी बात है। फिजिकल टच करना बहुत सावधानी पूर्वक है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है, हार्मोन डेवलप हो रहे हैं और उस जज्बात में इंसान कई बार गलत कदम उठा जाता है। समय रहते ही बच्चों को आगाह करना चाहिए, उनको चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन विनम्रता, सहजता और अनुशासन के साथ। तो गुड पेरेंटिंग है, उसके अंदर एक जो पेरेंट्स है उनके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। Yes. जो कि यहाँ जो रूरल एरिया है इसमें ये चीज़ लैक करती है पेरेंट्स के अंदर, तो उसको डेवलप करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, आपको क्या लगता है, कैसे उनको वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? साहिल जी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने जो जिम्मेदारी सौंपी है इस आपके दोस्त अनिल मलिक को, मैं पूरे हरियाणा में विजिट करता हूं, 400 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट मैंने कवर किए हैं, उसमें इंटीरियर हरियाणा भी टच किया है और मेट्रो सिटीज़ भी टच की हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि हर आदमी का इंटेलिजेंस लेवल बराबर नहीं है, हर आदमी का अनुभव डिफरेंट होता है, हर आदमी की भाषा भी हरियाणा में हर 50-100 किलोमीटर पे बदल जाती है। आज अगर हम बुडाइन डिस्ट्रिक्ट जींद में बैठे हैं, इंटीरियर में बैठे हैं, इमोशंस तो सब इंसान के बराबर होते हैं, वो इलिटरेट है, वो रूरल है, वो अर्बन है। सिर्फ उनको ये तरीके से उनकी भाषा में लाइक माइंडेड जो है ना, कि उनके मानसिक स्तर पे जाके समझाने की बात होती है, वो बात समझ में भी आती है। और हमने सेशन के बाद जो पेरेंट्स ने अपना फीडबैक दिया है और वो बात समझ में भी आ रही है, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट, उनको समझ में आती हैं बातें। अभी तक जो हेजिटेशन था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा, और जब हेजिटेशन कम हो जाएगा तो फिर वो सीखेंगे और अधिक और सिखाएंगे उससे ज़्यादा। अच्छा, आज के समय जो फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, एक बच्चे को सामाजिक चीज़ें भी सीखनी है, साथ में अपने करियर पे भी फोकस करना है, पेरेंट्स का भी दबाव होता है, सोसाइटी का भी होता है, तो इसमें सहनशीलता वो कैसे एक बच्चे के अंदर आए जब उसके पास मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर है, समाज का भी, पेरेंट्स का भी और साथ में करियर का भी? इमोशनल इंटेलिजेंस, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम जी रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी बच्चे को आगे अग्रिम श्रेणी में, अग्रिम पंक्ति में रखेगी अगर पेरेंट्स इस बात पे फोकस करें। माता पिता जब अपनी गोद में रखेंगे, जब अपने तकिए के तौर पे अपने हाथ को बच्चे के सिर के नीचे लगाएंगे और उसको कहानी सुनाएंगे, और वो जो कि हमारे दादा दादी सुनाते थे, जिनकी एजुकेशन अगर हम एकेडमी की बात करें शायद कम थी, लेकिन अनुभव बेशुमार था, वो अनुभव के तहत हमें आगे सामाजिक प्रक्रिया में क्या क्या कुछ होना है, किस तरह की प्लेसमेंट होनी है, किस तरह के समूह में जाना है। अब एक बहुत संक्षिप्त से अगर कहूँ कि चांद तारे तोड़ के लाने वाले बहुत मिलेंगे, उनको सिर्फ ये बता दो कि बेटा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको ये कह देना जिस दिन तोड़ के ले आओगे माता पिता से मिलवा देंगे, सहर्ष मिलवा देंगे और हम तुम्हारे साथ में होंगे। आपकी जवाब का उत्तर उनको मिल जाएगा, क्योंकि वास्तविकता और दिखाए गए सपने, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। वर्चुअल लाइफ को छोड़ दो, उस दोस्ताना संबंधों को छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा है। डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, हमें सहजता, शालीनता और धैर्य की जरूरत है। और अगर माता पिता को इस तरह का व्यवहार करते हुए बच्चे नोटिस करेंगे कि आपस में पति पत्नी के कैसे संबंध हैं, उनका कन्वर्सेशन कैसा है, कोई माता पिता अपने पेरेंट्स को कैसा रिगार्ड कर रहा है, किस तरह का संबोधन है, घर में बच्चों के साथ किस तरह संबोधन हो रहा है, वहीं से ये सीख पनपती है और वहीं से सीख कायम होगी। बताना है कि सहज पके सो मीठा होए, वहाँ से धैर्य की सीख मिलती है। प्रोसेस दिखा सकते हैं हम पकते हुए फल को कि ये प्रक्रिया है, यही आपका जीवन है। और किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ अग्रसर होते हुए अगर आपने अपने खुद बच्चे ने अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया सुरक्षित तौर तरीके से, तो आप एक सशक्त युवा हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को आज भी हम भूलते नहीं हैं
क्योंकि वो 39 साल के एक ऐसे युवा थे जो आज भी लोगों की धड़कनों में धड़कते हैं। जी सर, इसके अलावा और कोई सजेशन आप पेरेंट्स को या फिर जो दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरी यही अभिलाषा और यही सजेशन कि पेरेंट्स अपने बच्चों के नज़दीक रहेंगे, उनको खुल के प्यार करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनको समझेंगे और उनको प्रेरित करते रहेंगे, उनको डिमोरलाइज नहीं होने देंगे और एक दूसरे का हम सहयोग करें और बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ें ढूंढें, नकारात्मकता को ख़त्म करें, सोच को सशक्त करें, आशावादी नज़रिया अपनाएं।